10 करोड़ से ज़्यादा आबादी, 294 विधानसभा सीटें, 42 लोकसभा सीटें और मतदान प्रतिशत अक्सर 80% के आसपास। वेस्ट बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, ये दिल्ली की राजनीति की दिशा भी बदल सकता है। वेस्ट बंगाल भारत के सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्यों में गिना जाता है। यहाँ सरकार बनाने के लिए चाहिए 148 सीटें, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा जीतते ही सत्ता आपके हाथ में। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें जीतकर शानदार वापसी की थी, जबकि बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर राज्य में अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। वोट शेयर भी दिलचस्प था। टीएमसी लगभग 48% और बीजेपी लगभग 38%, यानी वोटों का अंतर सीमित था लेकिन सीटों का अंतर बहुत बड़ा। अब 2026 की लड़ाई और दिलचस्प है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो 2011 से सत्ता में हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो बंगाल में लगातार अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं, ये नैरेटिव की लड़ाई है। मतदाता इस बार किन मुद्दों पर वोट कर सकते हैं? रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप, वेलफेयर स्कीम्स, महिला वोट बैंक, ग्रामीण विकास, स्थानीय पहचान और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति। बंगाल में टर्नआउट हमेशा बड़ा फैक्टर रहा है। 2011 में लगभग 84%, 2016 में 82% और 2021 में 81% मतदान हुआ। इसका मतलब साफ है, बंगाल का वोटर बेहद सक्रिय है। अब बात प्रोजेक्शन की। करंट ट्रेंड, पिछले चुनावी डेटा, एंटी इनकम्बेंसी, वेलफेयर सपोर्ट और स्विंग वोट पैटर्न्स के आधार पर मुकाबला कड़ा दिख सकता है। संभावित रेंज में टीएमसी को बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी इस बार उलटफेर कर सकती है और सबको सरप्राइज कर सकती है। बाकी सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। लेकिन चुनावों में आखिरी हफ्ते बहुत कुछ बदल देते हैं। अगर बीजेपी क्लोज कॉन्टेस्ट फ्लिप करती है तो रेस टाइट हो सकती है। अगर टीएमसी विमेन और रूरल वोट मजबूती से होल्ड करती है तो 200 प्लस जोन भी संभव है। तो सवाल वही है, क्या ममता बनर्जी चौथी बार जीतेंगी या बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाएगी? कमेंट में अपना प्रेडिक्शन लिखिए। टीएमसी कितनी सीटें, बीजेपी कितनी सीटें, और ऐसे फैक्ट बेस्ड इलेक्शन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।